नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव टाइम्स टीवी। आपके साथ मैं हूं वर्षा। मेरा स्ट्रीम प्रसाद दे रहे हैं वीडियो जर्नलिस्ट अश्वनी भारद्वाज। आप लोगों के बीच में लाइव तस्वीरें लेकर हाजिर हैं और एक बार फिर से आप लोगों के बीच में एनपीएस के जो कर्मचारी यहाँ पर क्रमिक अनशन पर बैठे हुए हैं, जो ओपीएस की मांग कर रहे हैं। बीते दिन कैबिनेट हुई, इन लोगों को बहुत उम्मीद थी कि कैबिनेट में इस बार तो शायद इनका मुद्दा हल होगा, शायद मुख्यमंत्री की कैबिनेट कहीं न कहीं इन लोगों की बात करेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। और अब क्या प्रतिक्रिया है इनकी, इसके बाद ये जानना चाहेंगे। जो कर्मचारी महासंघ के जो प्रदेश अध्यक्ष है प्रदीप ठाकुर जी हमारे साथ यहाँ पर बातचीत के लिए मौजूद है। प्रदीप जी, सबसे पहले तो लाइव टाइम्स टीवी में आपको बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद, लाइव टाइम टीवी का बहुत बहुत धन्यवाद जी। प्रदीप जी, जिस तरह से कैबिनेट कल थी और आपके साथी जो यहाँ पर बैठे हुए हैं क्रमिक अनशन पर लगातार, जो आज 22 से 23 दिन हो गए हैं आप लोगों को यहाँ पर बैठे हुए, कहीं न कहीं उम्मीद थी कि इस कैबिनेट में शायद आप लोगों की जो मांग है वो पूरी हो सकती है, क्योंकि आने वाले चुनावों से पहले शायद आप लोगों को लग रहा है कि मुद्दा हल हो सकता है, लेकिन अभी भी बात नहीं हुई है। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, हम लगातार जो संघर्ष कर रहे हैं वो इस उम्मीद के साथ कर रहे हैं कि आज नहीं तो कल हमारी पेंशन बहाल होगी। और पिछले कल की जो कैबिनेट थी उसको लेकर भी मीडिया में कुछ चर्चाएं थी और हमें भी उम्मीद जगी थी कि शायद इस विषय में कुछ ना कुछ सरकार कोई ना कोई कदम उठाए। लेकिन जब शाम तक कैबिनेट खत्म हुई तो हमें फिर से एक बार निराशा मिली। लेकिन हम अपना जो ये संघर्ष है ये लगातार जारी रख रहे हैं, क्योंकि हम इसी उम्मीद के साथ जो है अपने संघर्ष में आगे हमेशा पिछले 5-6 वर्षों से हमेशा आगे बढ़ते जा रहे हैं कि कभी न कभी हमारी पेंशन जो है जरूर बहाल होगी। जी, लेकिन अभी भी अगर बात करें इस बार, जैसे कि आपने कहा कि इस बार भी निराशा ही हाथ लगी है, और अभी अगर बात करें तो विधानसभा चुनाव आने वाले हैं, कहीं न कहीं चर्चाएं ये भी चल रही है कि मोदी जी के आगमन के बाद कहीं न कहीं कोड ऑफ कंडक्ट भी लग जाएगा। तो क्या इसके बाद अभी भी उम्मीद जागती है आपको कि आपकी ये समस्या जो है हल हो सकती है? देखिए, हमेशा वर्तमान सरकार और माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा एक बात कही जाती है कि पेंशन कोई बहाल करेगा तो वो डबल इंजन की सरकार करेगी। हालांकि वो कभी कभी आर्थिक तंगी का रोना भी रोते हैं। अगर आर्थिक तंगी होती है तो शायद जितना खर्चा वर्तमान सरकार जगह जगह पे कर रही है वो खर्चा नहीं करते। तो आर्थिक तंगी का तो इस प्रदेश में कोई आर्थिक तंगी जैसी कोई बात नहीं है। लेकिन डबल इंजन की सरकार कल इकट्ठा हो रही है, अर्थात हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री मंडी पहुंच रहे हैं। कल हिमाचल प्रदेश का उनका दौरा है, तो उम्मीद करते हैं पेंशन बहाली को लेकर जो है डबल इंजन की सरकार जरूर फैसला लेगी। अगर कल भी फैसला नहीं लेती तो डबल इंजन की सरकार भी फेल मानी जाएगी। जी, तो कल जैसे कि आपने कहा कि अब डबल इंजन की सरकार जो है एक बार मंडी में देखने को मिलेगी, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर जो हैं एक मंच पर होंगे जहां पर वो युवाओं को संबोधित करेंगे। अभी आपने कहा कि बहुत सारे खर्चे हो रहे हैं, हिमाचल में हो रहे इस रैली के लिए भी बहुत सारा खर्चा हो, तो क्या लगता है आप लोगों को कि आपकी ये मांग कहीं न कहीं इस खर्चे के बीच में बड़ा जो है यहाँ पर वित्तीय घाटा आप लोगों को देने में लग रहा है? देखिए, अगर हम तो सिर्फ इस संदर्भ में बात कह रहे हैं कि माननीय मुख्यमंत्री महोदय लगातार कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश में आर्थिक तंगी है और इस कारण हम पेंशन नहीं दे सकते, तो आर्थिक तंगी जैसी हालात हमें हिमाचल प्रदेश में नहीं लगते। वो इसलिए नहीं लगते क्योंकि अगर इतना सारा खर्चा छोटे छोटे कार्यक्रमों को लेकर भी किया जा रहा है और बहुत सारे जो पैसे का दुरुपयोग इधर हिमाचल प्रदेश में जो है सरकार के द्वारा किया जाता है, तो पेंशन बहाल करने में क्या तकलीफ है? जबकि पेंशन बहाल करने से जो है सीधे सीधे सरकार को फायदा होने वाला है, सभी कर्मचारियों को फायदा होने वाला है, प्रदेश के आम नागरिक को फायदा होने वाला है। और एनपीएस से तो सबको नुकसान ही है, कर्मचारियों को बहुत बड़ा नुकसान है, सरकार को भी नुकसान है और आम जनता का पैसा भी कंपनियों को दिया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि सरकार को इस तरह के फालतू खर्चे रोककर और जल्द से जल्द जो है जो कर्मचारियों का हक है उसे देना चाहिए, क्योंकि कर्मचारियों को बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर होना पड़ता है और कर्मचारी अपनी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हैं, धरने प्रदर्शन किए हैं। और आज कर्मचारियों को यहाँ 23वां दिन जो है मंडी में चल रहा है हमारे क्रमिक अनशन को। 23 दिन हमारे धर्मशाला हो गए, 23 दिन हमारे हमीरपुर में हो गए और इसी तरह 13 अगस्त से हमने शिमला में एक क्रमिक अनशन शुरू किया, तो 41वां दिन आज हमारा वहाँ चल रहा है। तो कर्मचारी 24-24 घंटे भूखे बैठकर अपनी मांग को मनवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सरकार कभी एक बयान देती है, कभी दूसरी तरफ बयान देती है। समझ नहीं आता कि सरकार जो है किस तरफ क्या कहना चाहती है। लेकिन अब सरकार जो सबसे ज्यादा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के बयान हमेशा हमने सुने, वो ये सुना है कि डबल इंजन की सरकार।
हर विषय को लेकर डबल इंजन की सरकार, पेंशन को लेकर डबल इंजन की सरकार। अगर डबल इंजन की सरकार इस प्रदेश में है तो कल हमें पता चल जाएगा कि डबल इंजन की सरकार पेंशन बहाल कर सकती है नहीं। अगर कल फेल होती है तो मैं ये दावे से कह सकता हूं कि ये सरकार फिर हमेशा के लिए फेल हो जाएगी और आने वाले चुनावों में भी फेल होगी। और आने वाले चुनावों में इसकी जो पेंशन बहाली चुनावों तक नहीं होती तो चुनावों में जो है कर्मचारी मिशन डिलीट के लिए भी तैयार है। तो देखिए कहीं ना कहीं बड़ा ये बयान यहाँ पर प्रदीप ठाकुर जी का है और ये दो टूक शब्दों में इन्होंने कहा है कि यदि कल डबल इंजन की सरकार इनकी मांग को बहाल नहीं करती है, इनकी मांग पूरी नहीं करती है, तो आने वाले चुनावों में और आगे के लिए ये सरकार जो है फेल हो जाएगी। कितनी उम्मीद अभी है कि कल जो है डबल इंजन की सरकार एक मंच पर होगी? कितनी उम्मीद है कि आपकी बात होगी? देखिए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय से जब हमारी बैठक हुई थी, चीफ सेक्रेटरी महोदय से हमारी बैठक हुई थी, कमेटी की पेंशन बहाली को लेकर जो कमेटी बनी है उसकी एक बैठक हुई थी, तो लगातार हमेशा उनकी तरफ से कहा गया है कि हम दिल्ली में इसकी बात कर रहे हैं। तो कल तो दिल्ली यहाँ खुद पहुंच रही है, अर्थात माननीय प्रधानमंत्री जो इस विषय में जो है खुद निर्णय लेने के लिए सक्षम है। वैसे तो माननीय मुख्यमंत्री महोदय भी सक्षम है, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री महोदय बार बार कहते हैं कि मुझे दिल्ली बात करनी पड़ेगी। तो कल दिल्ली मंडी में पहुंच रही है और जो बात करनी है वो मुझे लगता है कि या तो आज तक कर ली होगी उन्होंने या करनी चाहिए थी, लेकिन नहीं की है तो कल मंडी में बात करनी चाहिए। और कल भी बात नहीं करते तो फिर मुझे लगता है कि पूरी तरह से सरकार फेल है। और सरकार अगर फेल है और कर्मचारियों की सबसे बड़ी मांग को अगर मनवाने में सरकार विफल हो रही है तो मुझे लगता है कि फिर इस तरह की सरकार की जो हमें कोई जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल। और इसी के साथ अगर बात करें तो प्रदीप जी, क्या आपके जो कर्मचारी यहाँ पर बैठे हुए हैं, एनपीएस के सभी कर्मचारी जो 4 मुख्यालयों में आपने बताया है, क्या आप लोगों से बातचीत करने के लिए कोई नेता या फिर कोई विधायक आप लोगों से बातचीत करने के लिए अभी तक पहुंचे? देखिए, जो विपक्षी दल हैं उनके नेता लगातार पहुंचे हैं, हम उनका धन्यवाद करते हैं, लेकिन सरकार की ओर से कुछ नेता इनके जरूर आए हैं और बहुत बड़े बड़े नेता भी इनके आए हैं, लेकिन सरकार के जो विधायक हैं या मंत्रीगण हैं या माननीय मुख्यमंत्री, उनमें से कोई अभी तक नहीं आया। तो ये बड़े अफसोस की बात है कि प्रदेश के कर्मचारी आज 41वां दिन जो है क्रमिक अनशन का चल रहा है, लेकिन सरकार कर्मचारियों की सुध लेने का, सरकार के पास कर्मचारियों की सुध लेने का भी वक्त नहीं है। तो कर्मचारियों ने भी मन बनाया है इस बार वोट फॉर ओपीएस करेगा। पेंशन बहाल होती है तो ओपीएस के लिए तब भी वोट करेगा, सरकार को रिपीट करने के लिए वोट करेगा। पेंशन बहाल नहीं होती है तो सरकार को डिलीट करने के लिए वोट करेगा। जी, तो इसी बीच अगर बात करें तो रिपीट और डिलीट का यहाँ पर बटन जो है एनपीएस कर्मचारियों ने तैयार कर लिया है। सरकार मांग पूरी करती है तो रिपीट का बटन होगा और सरकार यदि मांग पूरी नहीं करती है तो डिलीट का बटन होगा। तो यहाँ पर कई पार्टियां, अगर बात करें अन्य पार्टियों की, तो गारंटियां भी दे रही हैं और गारंटियों में ओपीएस की बात भी कर रही है। आपको कितनी गारंटी लग रही है कि कोई आपकी बात जो है बहाल करेगा और आपकी जो मांग है वो पूरी होगी? देखिए, प्रदेश में बहुत सारी पार्टियां इस बार चुनाव लड़ने जा रही हैं। बहुत छोटी छोटी पार्टियों ने इस बार दस्तक हिमाचल प्रदेश में दी हैं। उनकी ओर से लगातार उनके प्रतिनिधि पिछले 1-1.5 वर्षों से हमसे मिल रहे हैं, हमेशा ये आश्वासन देते हैं कि हम पेंशन बहाली के लिए कुछ करेंगे। लेकिन प्रदेश की सबसे मुख्य जो विपक्षी पार्टी है उन्होंने भी हमें हमारे साथ हमारे धरने प्रदर्शनों में भी मिले हैं और जब विधानसभा में प्रश्न उठाने की बात थी तो हम उनसे मिले थे। उनकी ओर से भी गारंटी दी गई है और उन्होंने 3 राज्यों में पेंशन बहाल करके भी दिखाई है। तो जहां तक जिस विश्वास के साथ अभी तक वो कह रहे हैं तो कर्मचारी कहीं ना कहीं विश्वास कर रहे हैं। लेकिन मैं फिर दोहराऊंगा कि हम लगातार वर्तमान सरकार से पेंशन बहाली चाहते हैं। अगर पेंशन बहाल सरकार नहीं करते तो हमारे पास विकल्प खुले हैं, एक नहीं बल्कि 10-10 विकल्प खुले हैं। तो हमारे पास जो सबसे अच्छा विकल्प होगा और सबसे मजबूत विकल्प होगा हम उसकी ओर जाएंगे और पेंशन बहाल करवा के दिखाएंगे। तो इन चुनावों में क्या एनपीएस कर्मचारी सरकार को डेंट डाल सकता है? देखिए, चुनावों तक अगर पेंशन बहाल होती है तो डेंट डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि सरकार को रिपीट करने के लिए हम सहयोग करेंगे। अगर पेंशन बहाल नहीं होती तो निसंदेह अपनी मांगों को मनवाने के लिए, अपनी पेंशन बहाली की जो मांग है उसको मनवाने के लिए हमें जो अन्य विकल्प होंगे उसकी ओर जो है जाना पड़ेगा और हम उनकी ओर जाएंगे। तो कर्मचारियों का हिमाचल प्रदेश में बड़ा इतिहास रहा है कि सरकारी कर्मचारी सरकार गिराते हैं और सरकार बनाते हैं। तो इस बार भी सरकारी कर्मचारी ही सरकार बनाएंगे और ओपीएस की सरकार बनाएंगे। जी, तो प्रदीप जी, ये बातचीत करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी।
तो ये हमारे साथ अभी एनपीएस कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष प्रदीप ठाकुर थे, जिन्होंने सीधे तौर पर सरकार को यहाँ पर चेतावनी या फिर दो टूक शब्दों में कहें तो यहाँ पर सरकार को कह दिया है, यदि सरकार इनकी मांग पूरी करती है तो ये आने वाले चुनावों में सरकार के साथ खड़े होंगे, सरकार का मिशन रिपीट करवाने के लिए कहीं ना कहीं इनका साथ देंगे। लेकिन यदि सरकार इनकी मांग अभी भी पूरी नहीं करती है या चुनावों से पहले इनकी जो समस्या है उसे हल नहीं किया जाता है, तो कहीं ना कहीं ये कर्मचारी वर्ग, जो हिमाचल प्रदेश में बहुत बड़ा वर्ग है और कर्मचारी जो है सरकार की रीढ़ की हड्डी भी होते हैं, लेकिन अगर ये रीढ़ की हड्डी टूट गई तो सरकार को बहुत बड़ा यहाँ पर नुकसान जो है झेलना पड़ सकता है। तो अब सरकार क्या करती है और कल डबल इंजन की सरकार मंडी के पड्डल मैदान में होगी, क्या डिसीजन होगा ये देखना कल होगा। तो देखते रहिए लाइव टाइम्स टीवी, आपके साथ मैं हूं वर्षा। मेरा स्ट्रीम प्रसाद दिया वीडियो जर्नलिस्ट अश्वनी भारद्वाज ने। धन्यवाद।